हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हम ना क्लास 3 का आईएमओ का लेटेस्ट पेपर लेके आए हैं जो कि सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ। और ये सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर देते हैं। जो आईएमओ का पैटर्न होता है ना, वो मैथ्स का 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा मैथमेटिकल, तीसरा एवरीडे मैथमेटिक्स और चौथा अचीवर सेक्शन। इन तीन में 10-10 क्वेश्चन होते हैं और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बनाते हैं 35 टोटल। और इनके मार्क्स होते हैं 1, 1, 1 और अचीवर सेक्शन के होते हैं 2। तो जो कि बनाते हैं मार्क्स को 40। हम सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो बच्चे ना हमारे साथ सॉल्व करेंगे हम उनका नाम बोलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको उनके नाम डिस्प्ले करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारे साथ जुड़े थे दिलीप बरूरे, नीतीश सिंगारे, करुणा पटेल। इन्होंने हमारे साथ जवाब दिया था। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका नाम भी डिस्प्ले हो यहाँ पे, तो हमें कमेंट करिएगा और क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते रहिए और कमेंट करते रहिए अपने आंसर्स। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में जब भी प्रैक्टिस सेशन क्लास 3 का होगा, हम आपका नाम जरूर बोलेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। पहला सेक्शन हो गया लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। किंग को यहां से जाना है तो एक एक करके शुरू करते हैं। एक एक करके कैसे शुरू करेंगे हम? जो सबसे पहला है यहां से शुरू करते हैं। यहां से गया, ठीक है, यहां गया और यहाँ यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। या जहां से स्टार्ट करता हूँ ना, रुको, मैं वहीं 1 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 1 हो गया, छोड़ो, यहां भी नहीं लिखता, मैं लिखता हूं यहाँ पे इस लाइन पे 1। दूसरा ये यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और यहां पहुंच गया, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे में ये ऊपर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया, ये 3 हो गया। एक और तरीका है, ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे पहुंच गया, ये चौथा था। ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये 5 हो गया। एक ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये 6 हो गया। और एक ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 7। तो जितने पॉसिबल वेज थे हमने ड्रॉ कर लिए। देखो मैक्सिमम ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ उसके हिसाब से हो गए। अगर मान लो 7वां आप नहीं गिन पा रहे हो, 7th नहीं गिन पा रहे हो, 6 तक आपने काउंट कर लिया, ऑप्शन में देखोगे 6 तो कहीं है भी नहीं, तो इट मीन्स आंसर विल बी डी, 7। जिनके भी सही आंसर हुए हैं कमेंट करिएगा। 7 वेज हैं किंग को 4 तक जाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन इन विच द गिवन लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है यार, ये तो टफ काम हो गया यार। तो जिन बच्चों ने गैस कर लिया है अपना नाम कमेंट और वर्ड को भी कमेंट कर दीजिएगा। ये जो अल्फाबेट से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो है GUIDE। गाइड, गाइड बन रहा है, जो कि मैं आपका गाइड हूं, यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए आया हूँ आईएमओ के लिए। तो मेरे लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टुडे इज थर्ड डे फ्रॉम मंडे। मैं ना एक काम करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ एक टुडे बना लिया, ये टुडे है, ठीक है। अब कह रहा है कि टुडे इज थर्ड डे फ्रॉम मंडे, यानी 1, 2। अगर मैं कहूँ 1, 2, 3, थर्ड डे है मंडे से, तो मंडे से थर्ड डे है, सही आ रहा है। देन टुमारो विल बी, तो टुमारो विल बी यानी फोर्थ डे विल बी ट्यू, वेंस, थर्सडे विल बी द टुमारो, यानी आंसर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सभी लोगों का बी आंसर है तो कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग तो ऐसे ही कर रहे होगे, मुझे यकीन है कि आप लोग कर लोगे इसे। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग का। और देखो, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होंगे। अब इसको करते हैं, ये बहुत ही इजी होने वाला है क्या, देखते हैं।
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। अरे ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। क्या करेंगे कि इन सब में जो भी दे रखा है ना उनको टोटल कर देंगे, है ना, सिंपल आंसर आ जाएगा। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको पता है कि इसको पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर निकालना कहते हैं, ये पेरीमीटर होता है। ठीक है। अब आप छोटे बच्चों, आपको तो पता नहीं, तो सारा जो दे रखा है ना वो सम कर लेंगे, लेकिन इसमें ना एक कैच है, और बहुत ही तगड़ा कैच है, जिसकी वजह से बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है गलत। देखो आईएमओ वाले ना इतने शरीफ नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन दे देंगे, वो भी लॉजिकल रीजनिंग में, मैथमेटिकल रीजनिंग में, है ना। देखो इसके साइड्स को मैं काउंट कर लेता हूं सबसे पहले, और नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड्स है, और नंबर कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हो कितने चालू हैं ये लोग, ये लोग कितने चालू हैं। नंबर जो साइड्स दे रखे हैं वो हमारे पास 8 साइड्स दे रखे हैं, और नंबर 7 दे रखे हैं, है ना। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, चलो वो मैं बताऊंगा आपको। पहले इसको इरेज कर लेते हैं सारा। पहले जो दे रखा है ना साइड, उसको अपना निकालते हैं और ऐड करते चले जाते हैं। देखो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है तो 3 लिखूंगा मैं। यहां से यहां 4 है तो 4 लिखूंगा मैं। यहां से यहां क्या दे रखा है, 2, 2, नहीं 2 तो ऊपर वाले का दे रखा है, तो यहाँ का क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन कर देता हूं, प्लस यहां से यहां तक 2, प्लस यहां से यहां तक 3, प्लस यहां से यहां तक 6, प्लस यहां से टेढ़ा हो गया 8, प्लस यहां से यहां तक 8। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बहुत बच्चे ना इस साइड को काउंट नहीं करेंगे, और अगर हम इनको सिर्फ काउंट कर लेना, जो ये नंबर्स है इनको काउंट करेंगे, तो इसका आएगा 34। ठीक है, और 34 हमारा यहाँ पे भी है, तो कई बच्चे इसको मार्क कर देंगे आंसर 34, जबकि ये है गलत। क्यों, क्योंकि हमने ये पार्ट तो निकाला ही नहीं। और ये मैंने कैसे आपको बताया कि सबसे पहले साइड काउंट कर लो, कितने साइड है और कितने नंबर दे रखे हैं, एक मिसिंग लगा हमें। चलो अब ये निकालते हैं हम कि ये वाला साइड कितना है, क्वेश्चन मार्क वाला साइड कितना है। तो इसके लिए बेसिकली इमेज को ना मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं। ठीक है, कैसे, देखो मुझे यहां से यहां निकालना है ना, यहां से यहां निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। देखो ये टोटल यहां से यहां 8 सेंटीमीटर है, इट मीन्स कि यहां से यहां भी ये 8 सेंटीमीटर होगा। गॉट इट। अब क्योंकि ये साइड यहां से यहां तक है, तो ये वाली साइड भी यहां से यहां तक है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। यहां से यहां तक इसके बराबर है, पैरेलल है, तो ये भी 3 हो गया। और टोटल मुझे पता है कि 8 है, तो 3 + 3 6 हो गया, और 8 है, तो 8 - 6 = 2 सेंटीमीटर। यानी जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका सेंटीमीटर आया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, और ये 34 हमने जोड़ लिया था पहले, एंड इट विल बी 36 सेंटीमीटर। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 34 और 36। तो आंसर जो है ना करेक्ट होगा ए करेक्ट आंसर है। जिसका भी ए था ना वो कमेंट करे, और जिसका सी है वो कमेंट करे थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू का एक है ना मैसेज लिख दो, कमेंट कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द गिवन नंबर बॉन्ड केयरफुली, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पी कितना है, और दूसरा कि क्यू कितना है ना। टेबल आती है आप लोगों को, थर्ड क्लास में है, टेबल तो आती होगी, है ना, आती होगी। क्लैपिंग कर लो अपने लिए फटाफट, और बहुत इजी है। देखो 2 9 आवर्स 18, देन 3 - आवर्स 18, तो 3 6 आवर्स, यहाँ पे होगा 6,
तो मुझे P प्लस Q निकालना है और मैं निकालूंगा P। 6 आ गया मेरा। अब 18 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना है तो Q 18 1 18 प्लस 18, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं 24। 24 का है ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपना नाम अब आप कमेंट कर सकते हो, मुझे फास्ट अपना नाम कमेंट करो और अगली वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा जितने बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है टाइम से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स शोज 20 मिनट्स पास्ट 5। 5 बज गए हैं और पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये एएम पीएम हमें पता नहीं है तो एएम पीएम से हमें लेना भी नहीं है कुछ। 5 बज गए हैं और 20 मिनट पास्ट यानी 5:20। 5:20 किस क्लॉक में हो रहा है कोई बच्चा? देखो, ये हो रहा है 5 और ये 3 पे है तो ये हो गया 5:15। आंसर नहीं है, ये है 4, क्योंकि 4 को क्रॉस 5 के पास पहुंचने वाला है, 5 को क्रॉस नहीं किया है तो ये हो जाएगा 4 और ये 40। तो 4:40 हो गया ये भी आंसर नहीं है। ये 5 पे है तो 5 और जो बड़ी आर्म है ये है 4 पे तो 4 5 आर्स 20 यानी 5:20। आंसर हमें लाना था 5:20। 5:20 सी आंसर है, डी को तो हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एवरीडे मैथमेटिक्स यानी ये घरेलू काम के मैथमेटिक्स है। कोई आशिमा देख रही है क्या हमारी वीडियो? आशिमा, अगर आप हो हमारी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो आशिमा इज हियर। और किसी की सहेली आशिमा है ना तो आप भी कमेंट कर दो कि मेरी सहेली का नाम आशिमा है। चलिए, आशिमा ने 2 साड़ी ली और 1 हील ली मार्केट में। 2 साड़ी इंटू 2 और 1 हील इंटू 1। हाउ मच टोटल अमाउंट्स शी नीड्स टू पे इफ कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी एंड 1 पेयर ऑफ हील शोन। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमें। 720 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 साड़ी ली है, 0414 यानी प्राइस कितना आ गया ऑफ 2 साड़ी इज इक्वल टू 1440। ठीक है, और 1 हील लिया तो 415 ही होगा, सिंपल है। तो मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा, 1440 415 इनको ऐड कर देंगे क्योंकि हाउ मच टोटल कह रहा है ना, हाउ मच टोटल में हमेशा ऐड होगा तो इट विल बी 5581। आंसर देख लो 1855। आंसर विल बी सी। कमेंट करिए अपना नाम अगर आपका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिस ना हो जाए आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि क्या इंटरेस्टिंग चीज हम समझाते हैं। अरे वाह, एक और नाम आ गया, सोहन, आर यू देयर? सोहन कोई है हमारी वीडियो देख रहा हो, सोहन के पापा देख रहे हो, सोहन का दोस्त देख रहा हो, अपना कमेंट करो यार कि हम सोहन को जानते हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो ना, हमें पता चलता है कि किस ऑडियंस तक हमारी जो वीडियो जा रही है। चलो, सोहन हैज 2 बास्केट्स फुल ऑफ सम नंबर्स टोकन। ये टोकन है, रेड बास्केट में ये नंबर के और ब्लू में ये नंबर के। विच ऑफ द फॉलोइंग numbers is formed by using the digits given in basket which he likes। तो रेड बास्केट जो है ना सोहन को पसंद है और रेड बास्केट में 3 नंबर है 9652। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स गिवन इन बास्केट विच ही लाइक्स। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो आप, है ना, सिंपल है। रेड बास्केट है जो जिसमें रेड में जो नंबर नहीं होगा हम काटते चले जाएंगे। ठीक है, 8 रेड में नहीं है, ब्लू में है तो मैं इसको काट देता हूँ। 7 तो किसी भी बास्केट में नहीं है, कट।
6 है इसमें, 5 है इसमें, 2 है इसमें, 9 है इसमें। आंसर बी होना चाहिए। लेकिन एक बार मैं फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 6 है इसमें, 9 है इसमें, 5 है इसमें, लेकिन 8 जो है ना वो ब्लू बास्केट का है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस, आंसर बी है इसका। सोहान है कोई? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं बात कर रहा था, टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और ऐसे फ्री में नहीं देने वाले। आईएमओ वाले इतने शरीफ नहीं है। अचीवर सेक्शन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैरल कंटेन्स 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इन इट। क्यू टाइप में 4 लीटर है, पी टाइप में 7 लीटर है। If milk from 5 containers of P and 7 containers of Q are poured in it to fill completely, then what is the capacity of the barrel? यानी एक कोई बर्तन है, बैरल कह लो इसे, बहुत बड़ा। इसमें मिल्क हमें पोर करना है, कौन सा? 5 कंटेनर पी टाइप के, यानी 5 कंटेनर हो गए पी टाइप के। पी टाइप का है 7 लीटर, 5 कंटेनर 35, एंड 7 कंटेनर्स ऑफ क्यू टाइप। तो क्यू इज 4 and 7 containers will be 28. Now we are going to add, it's 3 and 6, 63। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 63, है ना? 63 कर दो इसका आंसर। भाई पहले ही आपको कहा था मैंने, ये अचीवर सेक्शन है, अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो मिस कर दिया हमने। क्या मिस किया? 63 तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आया, उसमें तो ऑलरेडी 4 लीटर मिल्क था। यहाँ पे ऑलरेडी 4 लीटर जो है ना मिल्क था। कहाँ पे ये लिखा है देखो, अ बैरल कंटेन्स 4 लीटर ऑफ मिल्क इन इट। 4 लीटर ऑलरेडी था, 63 लीटर्स हमने इसमें डाल दिए। आंसर होगा 67 लीटर्स। कमेंट करो जिसने भी भाई अचीवर सेक्शन में अचीव किया ना, कमेंट कर दो भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, सर घुमा दिया बच्चों का। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना बी मारेंगे, और जो ए आंसर करेगा ना भाई वही स्कोर करता है। अचीवर सेक्शन में अगर आपने कर लिया ना, तो समझो कि आपका गोल्ड मेडल तो पक्का है। चलो, कमेंट कर देना अपना आंसर, ठीक है? और अगर अच्छा लगा हो ना कि मैं लॉजिकली समझा रहा हूं आपको, तो थैंक यू जरूर बोलना मुझे वीडियो में टाइप करके। क्वेश्चन 10 अचीवर सेक्शन का ही है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी शेप है, क्यू शेप है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रैक्शन हमें बताना है कितना शेडेड है। कि मैं एक एक स्टेटमेंट को पढूं और करेक्ट करता जाऊं, जो नहीं होगा वो आंसर काटता चला जाऊं, ठीक है। तो एक एक हम इसी तरह से करते हैं। द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द पी फिगर इज 11/20। पी इज दिस, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नहीं होगा, ये होगा, देखो यही तो लॉजिक होता है अचीवर सेक्शन में, है ना। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और देखो यहाँ पे एक मैं भूल गया, है ना, 20। तो ये 20 हो गए, 20 हो गए। तो अब मैं, देखो हाफ मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको हाफ नहीं करता ना, तो ये पोर्शन को आप एक ही काउंट करते, इसको एक ही काउंट करते। तो इसीलिए मैंने इसको हाफ किया, कि पहले मैं 20 पोर्शन तो देखूं कहाँ है, ये 20 पोर्शन कहाँ है। तो अब मैं शेडेड पोर्शन काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई ये तो करेक्ट है, और ये करेक्ट है तो ये आंसर हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक कंफ्यूज यहाँ पे इन्होंने किया है, ऑल ऑफ दीज। तो मुझे बाकी भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड अगर यहाँ कोई और होता ना, तो मैं सीधा ए आंसर सेलेक्ट कर देता, अपना टाइम बचा लेता। बट
Here all of these option is also available, so we have to check all the three options. चलिए अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ क्यू इज 3/8। तो मैं सीधा क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, ये तो गलत है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको गलत मान के आंसर इसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन देखो, मुझे ना क्वेश्चन देखना है कि 8 पोर्शन में कैसे ये डिवाइड हो सकता है। क्यू को हम 8 पोर्शन में कर सकते हैं डिवाइड। पहले मैं टोटल काउंट कर लूं, एक बार टोटल काउंट कर लेता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 8 दे रखा है, तो चलो मैं नीचे 16 कर लेता हूँ। सॉरी, नीचे मैं 16 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को 16 मिले, है ना। अब मैं अनशेडेड पोर्शन काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6। अनशेडेड मैं 6 लिख देता हूं। अब मैं अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालूं तो ये हो जाएगा 3 और 8। ठीक है, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। देख रहे हो ट्रिक, देखो आप ट्रिक देख रहे हो, कितनी तगड़ी ट्रिक लगा रखी है। ऐसे ही 2 मार्क्स आपको नहीं दे देगा आईएमओ। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है ना सही है, ए और बी सही है। यानी अब मैं सी पार्ट पे को करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है ए एंड बी, तो सीधा मैं डी को आंसर मान लूंगा और इसका आंसर होगा डी कि ऑल ऑफ दी अबव सही है। इसको मैं करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सभी लोग ना अपने मार्क्स मेरे को कमेंट करना, और मार्क्स ऐसे कमेंट करना कि 10 क्वेश्चन में से, मैं ये नहीं कह रहा अचीवर के 2 मानो, 5 मानो, 4 मानो, 10 में से कितने मार्क्स आए ना मुझे एक बार कमेंट करना। जो कमेंट करेगा ना, चाहे आपके 2 मार्क्स आए हो 10 में से, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा। तो मुझे कमेंट करो अपना नाम, कमेंट योर नेम नाउ। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब करके ना अपना प्यार दिखा दो। थैंक यू, कमेंट जरूर कर देना एक बार। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।